हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके राइटर हैं विलियम सैरोन। इनके ऑथर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विलियम सैरोन वॉज एन अमेरिकन एंड अर्मेनियन नॉवलिस्ट, प्ले राइट एंड अ स्टोरी राइटर। ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा इन 1940 एंड 1943। इन्होंने 2 बार पुलित्जर अवार्ड जीता हुआ है। इनका जन्म 1908 में और डेथ इनकी 1981 में हुई थी। इंट्रोडक्शन। समर ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्स ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाय विलियम सैरोन, पब्लिश्ड विद इन द कलेक्शन माई नेम इज़ अरम। ये इनका कलेक्शन है, उसके अंदर ही पब्लिश हुई थी। इसमें क्या बताया गया, बेसिकली इट टेल्स द स्टोरी ऑफ 2 बॉयज अरम एंड मुराद हु बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर गैरुगलेनियन फैमिली, आर्मेनियन ट्राइब। ये एक जो आर्मेनियन कंट्री है उसकी एक ट्राइब है जिसका नाम है ग्रेरुगेलियन। तो इस ट्राइब के 2 लड़के हैं, आराम और मुराद, जो कि बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं। उन्हीं के बारे में बेसिकली स्टोरी है। द 2 बॉयज़ इन द सैन जोकिन वैली इन कैलिफोर्निया, वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। आगे क्या होता है, अब इसकी थोड़ी सी वोकेबलरी देख लेते हैं। क्या वोकेबलरी यूज करेगा इसमें वर्ड्स। पायस, पायस मीन्स होता है पवित्र। कैप्रिसियस मीन्स इनकंसिस्टेंट चेंज ऑफ मूड, मतलब इसका मूड बदलता रहता है कभी भी। वैग्रेंट, अ वॉन्डरर विद नो एस्टेब्लिश रेजिडेंट और मीन्स ऑफ सपोर्ट। स्टिलनेस मीन्स होता है शांति, बहुत साइलेंस। वाइन यार्ड, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स यूज्ड इन वाइन मेकिंग। तो जहाँ पे अंगूर के बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं उनको वाइन यार्ड बोला जाता है। ऑर्चर्ड, अ पीच ऑफ लैंड ऑफ द प्लांटेशन ऑफ फ्रूट्स, जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं उस थोड़ी सी जगह को ऑर्चार्ड बोला जाता है। इरिगेशन डिटैच, इसका मतलब होता है जहाँ पे गड्ढे किए जाते हैं फसल के लिए, ठीक है। ट्रॉट, प्रोसीड विद समथिंग। और डिसेंडेंट, अ सिस्टम दैट डेवलप फ्रॉम एन अर्लियर सिंपल वर्जन, मतलब जो पहले से चला आ रहा हो वो, उसके बारे में। स्ट्रीक मतलब होता है रेस। वजीरे, यहाँ पे एक नाम आएगा, घोड़े के लिए यूज किया गया एड्रेस करने के लिए। फ्यूरी मीन्स होता है एंगर, मतलब गुस्सा करना। रियर्ड मतलब रेस्ड। शॉर्ट मतलब होता है विदाउट। अल्फा, अल्फा एक फ्लावरिंग प्लांट है। पार्लर, अ सिटिंग स्पेस इन अ हाउस। एंड शरी, अ कंट्री इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड। और बेसिकली इस वाले चैप्टर में शरी का मतलब होता है तांगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है इसमें। आराम एंड मुराद वर कजिन्स। आराम वॉज 9 years ओल्ड एंड मुराद वॉज 13। ये 2 कैरेक्टर्स हैं, प्रोटागोनिस्ट हैं चैप्टर के बेसिकली। तो जो आराम था वो 9 साल का था और मुराद जो था वो 13 ईयर का। बोथ ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, दोनों के दोनों को हॉर्स राइडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। दे बिलोंग टू द गैरोगेलेनियन ट्राइब ऑफ आर्मेनियंस, वो एक ट्राइब को बिलोंग करते थे जिसका नाम है गैरोगेलेनियन। The narrator heard a tap of the window of his room. When he looked out, he saw his cousin Murad sitting on a beautiful white horse. He could not believe his eyes because Murad belonged to a poor family. तो क्या होता है, एक दिन वो अपने रूम में सो रहा होता है सुबह सुबह, तो उसका जो भाई रहता है, कजिन होता है मुराद, वो आता है और वो बाहर से जब नॉक करता है तो वे बाहर आके देखता है कि वो एक वाइट घोड़े पर बैठा हुआ है जो कि बहुत सुंदर है। और उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि वो एक गरीब फैमिली को बिलोंग करता था, तो उसको लगा कि इसके पास हॉर्स आया कहाँ से। ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय सच अ लवली हॉर्स, श्योरली ही हैड स्टोलन इट। तो उसको लगा कि शायद इसने इसको क्या किया हुआ है, चोरी किया हुआ है। Garagolian family had a reputation for honesty that had been maintained by its family members for hundreds of years. Everyone trusted them. इनकी एक खासियत होती है इस ट्राइब की कि ये लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और इन लोगों ने इसको पूरे फैमिली मेम्बर्स ने मेंटेन करके रखा था। कोई भी ईमानदारी के अगेंस्ट नहीं होता था और ये सालों से चला आ रहा था, 100 सालों से ही पुरानी बात है ये। एंड एवरीवन ट्रस्टेड, सभी लोग उन पर विश्वास करते थे। दीज पीपल टुक प्राइड इन द फैक्ट दे वर ऑनेस्ट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, गरीब होने के बाद भी वो अपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उसका उनको प्राइड था that they are honest. Aram could not think that his cousin, a member of honest tribe, could ever steal. उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि इस ईमानदार, मतलब ये जो ट्राइब थी इनकी, इसमें से कोई भी एक मेंबर ऐसा कोई काम कर सकता है। Aram justifies that the theft to himself, reasoning that perhaps it isn't actually stealing unless they try to sell the horse. तो उसने क्या दिया रीज़न कि मैंने ये जो घोड़ा है
जब तक हम इसको बेचते नहीं हैं तब तक ये चोरी की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। तो उसने वो बेसिकली वो जो घोड़ा था वो किस चीज़ के लिए लिया हुआ था, राइड करने के लिए, जो कि उसके लिए बहुत पसंद था। अनेबल टू रेसिस्ट एनी लॉन्गर, अरम होप्स ऑन द horse behind Murad. As they begin their ride, Aram reflects on his cousin's unconventional nature. Everyone says he inherited the crazy streak of this tribe from their uncle Khusro. Though Murad is not a direct descendant of Khusro, the tribe believes that Khusro is the father of spirit. तो ये जो था ना, इसको मतलब ये दोनों घोड़े पर बैठ के जाने लगे। तो जो अरम था वो अपने कजिन जिसका नाम था मुराद, उसके नेचर पर सभी लोग कहते थे कि ये पागल है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करता था। उसको ऐसा लगता, सभी लोग कहते थे कि ये उनके अंकल जो हैं खुसरो, उसके पूरे गुण इसके अंदर आ गए हैं और ये उसकी मतलब उसकी आत्मा का जो भी गुण था वो सब इसके अंदर आ चुका है, और सभी लोग उसके लिए पागल बोलते थे। लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता था, उसको लगता था कि इसका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। The two enjoys a long and satisfying ride until Murad orders Aram off the horse. ये इन लोगों ने बहुत लंबी राइड को इंजॉय किया, लेकिन फिर आराम ने क्या किया, आराम को मतलब मुराद ने नीचे उतार दिया क्योंकि वो अकेले घूमना चाहता था। आराम डिमांड्स द सेम प्रिविलेज, सो आफ्टर मुराद फिनिशेस इज सोलो राइड, आराम क्लाइम्स बैक ऑन। तो उसने भी सोचा कि मुझे भी अकेले में घूमना है, अकेले में राइड करना है। तो जैसे उसने ख़त्म किया तो वो उस पर बैठ गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर आराम द हॉर्स रन्स इनटू अ नेवर्स वायनाड वेयर it begins to leap over vines. Aram is soon tossed from the horse. अब क्या हुआ, जैसे ही वो बैठा तो जो घोड़ा था वो उसके नीचे के अगेंस्ट पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली वो एक वाइनयार्ड में घुस गया, और जहाँ पे क्या हुआ कि इसके जो वाइन्स लगी हुई थे पेड़ में, उसमें ऊपर उछलने लगा, और इसको उसने क्या किया, घोड़े ने उसको नीचे उतार दिया। आगे क्या होता है, मुराद कम्स रनिंग एंड बोथ बॉय फ्रेंटिकली लुक फॉर द हॉर्स। अब वो क्या हुआ कि मुराद जो था वो दौड़ते हुआ आया, दोनों बॉयज जो थे वो देख रहे थे घोड़े को। दे इवेंचुअली फाइंड इट एंड हाइड इट इन द barn at an abandoned vineyard. At this point, Aram realizes that Murad has been hiding and riding the horse for some time. तो क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि इसके बाद घोड़े को देखने के बाद, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आखिरकार उसके लिए मतलब वो भाग गया था तो उसको ढूंढा और उसके लिए छुपा दिया। कहाँ पर, एक बाड़ कहलाती है जो कि मतलब खेत में बने रहते रुकने के लिए। तो जो वाइन यार्ड में जो जगह थी वहाँ पर उसको छुपा दिया, और उसी पॉइंट पर उसको अरम को पता चला कि जो मुराद है ये बहुत दिन से इस घोड़े की राइडिंग कर रहा है और इसको छुपा के रखा हुआ है। एंड ओनली टोल्ड हिम अबाउट इन दैट मॉर्निंग व्हेन अरम क्वेश्चंस हिम अबाउट। तो उसने अब एक दिन क्वेश्चन किया कि तुम इस घोड़े को कितने दिन से रखे हुए। मुराद अगेन रिफ्यूज टू गिव डिटेल, क्लेमिंग ही डजंट वांट अरम टू हैव टू लाई इफ़ दे आर कॉट द बॉयज रिटर्न। उसने कहा तुम्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि आज के दिन तुमने इसको घूमा है, तो तुम्हें यही पता करना है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें उसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों के दोनों वापस घर आ जाते हैं। लेटर इन द डे अ फॉर्मर बाय द नेम ऑफ द जॉन बायरो विजिट अरम हाउस। वायरो मेंशंस दैट, अब एक जॉन बायरो नाम का इंसान जो किसान था वो उनके घर में आता है अरम के, और वो क्या करता है कि वो बताता है कि उसका जो घोड़ा था वो बहुत 1 महीने पहले चोरी हो गया था, अभी भी मिसिंग है। तो ये सब सुनने के बाद जो अरम था उसको पता चल गया कि जो मुराद है इसी ने इस घोड़े को लिया हुआ है। ठीक है, ही वॉन्ट्स मुराद टू प्रोमिस दैट हॉर्स वॉन्ट बी रिटर्न अंटिल, लेकिन उसने कहा कि तुम घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक वो सीख ना ले। टू दिस मुराद कंप्लेन्स दैट इट विल टेक अ ईयर्स फॉर अरम टू मास्टर राइडिंग। उसने कहा कि अगर तुमने सीखने का टाइम दिया तो तुम्हें 1 साल लग जाएगा। द बॉय सेटल ऑन रिटर्निंग द हॉर्स इन 6 months एंड राइड इट एवरी मॉर्निंग। उन्होंने सोचा चलो 1 महीने बाद दे देंगे, तो उन लोगों ने क्या किया कि सोचा कि 1 महीने बाद इसको वापस कर देंगे। फिर क्या हुआ, 1 day 2 week later द बॉयज आर राइडिंग द हॉर्स बैक टू द डेजर्ट वाइनयार्ड एंड रन इनटू द जॉन मायरो। ये लोग घूमते घूमते क्या हुआ, एक दिन जॉन मायरो जो इसका घोड़ा था उसी के पास में पहुंच गए। ठीक है, उससे टकरा गए। वायरो ऑब्जर्व दैट द हॉर्स रिसेंबल दैट वन ही लॉस्ट। उसने देखा कि ये जो घोड़ा है, जो उसका खोया हुआ घोड़ा था, ये सेम टू सेम उसी के जैसा लग रहा है। इवन इट्स टीथ आर द सेम, उसके दांत तक सेम टू सेम है। इफ़ नॉट फॉर द ऑनेस्ट रेपुटेशन ऑफ देयर फैमिली, लेकिन उसकी फैमिली की रेपुटेशन के कारण उन लोगों ने उसने उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं, मतलब डाउट नहीं किया।
Vairo says he would think that the boy has stolen his horse. He remarked that a suspicious man would believe his eyes instead of his heart and goes on his way. उसने कहा कि अगर कोई और होता इंसान, शकी इंसान, तो वो तुम लोग पर ज़रूर मतलब शक करता, बट वेल मतलब वो जानता था उसकी फैमिली के बारे में, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। अब क्या हुआ? वायरो फेथ इन देयर फैमिली मेक्स देम फील सॉरी फॉर देयर एक्शन। द टू बॉयज सेज गुड बाय। उसने कहा कि उसके मतलब एक्शन पर उसको थोड़ा दुख हुआ, फिर उसने क्या कहा, उन लोगों से गुड बाय कहा और वो चले गए। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? दे रिटर्न टू वायरोज बार्न अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। दैट आफ्टरनून वायरो ब्रिंग्स द हॉर्स टू द अलार्म्स हाउस क्लेमिंग दैट द स्ट्रोंगर देन एवर, द बेटर टेम्पर्ड देन बिफोर। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसके जो घर में जहाँ पे भी वो घोड़ा लिया था उधर वापस रख दिया। सोचा कि उसके पहले कि कोई और एक्शन लिया जाए या किसी को पता चले उनकी फैमिली के बारे में, और उन लोगों ने उसको वहाँ पे रख दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये स्टोरी